हम लोग आज की क्लास में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डिग्री। और ये बहुत ही ये एडजेक्टिव डिग्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले क्लास में हम लोग काफ़ी बेहतर तौर तरीके अंदाज में हम लोगों ने वॉइस और नरेशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और आज के लेक्चर में हम लोग एडजेक्टिव यानी डिग्री को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर माना जाता है। और डिग्री से आपका 10th 12th और एयरफोर्स नेवी एनडीए और भी जो एग्ज़ाम है उसमें इससे क्वेश्चन एक दो पूछता है, या तो फॉर्मेशन पूछ देता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, और जो चेंज ऑफ रूल्स होते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, उसके बाद सुपरलेटिव से पॉजिटिव कंपैरेटिव, ये सारे रूल्स जो है हम लोग बहुत ही मैथमेटिकल तौर पे यानी बहुत ही ट्रिक के माध्यम से देखने जा रहे हैं, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिग्री, यानी कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष की जब हम तुलना करेंगे, यानी उतना जितना के अर्थ में दो व्यक्तियों में से किसी एक को हम बेहतर बताएंगे गुण दोष के अनुसार या खराब बताएंगे, या पूरे एक समूह वस्तु या व्यक्ति का हो और उसमें से गुण और दोष की तुलना के आधार पर किसी एक पर्सन को हम सर्वश्रेष्ठ या सबसे खराब बताते हैं, तो उसे हम सुपरलेटिव बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आइए पहले हम लोग जानते हैं। यानी नाउन प्रोनाउन के जो गुण दोष के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग एडजेक्टिव या डिग्री कहते हैं। तो यहाँ बात करेंगे डिग्री जो है हम लोग को 3 प्रकार से पढ़ना है। पहला पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इसमें ध्यान देंगे आप सभी कि पॉजिटिव में क्या होगा कि हम गुण या दोष की तुलना करेंगे। गुण या दोष की तुलना, ध्यान देंगे आप सभी, गुण या दोष की तुलना करेंगे। तो यह तुलना हम किस तरह करेंगे, तो उतना जितना के अर्थ में। यह तुलना हमारा जो होगा यह उतना और जितना के अर्थ में होगा, उतना और जितना के अर्थ में होगा। यानी कह सकते हैं कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे पॉजिटिव डिग्री की, तो इसमें जो होगा एज का प्रयोग रहेगा या सो एज का प्रयोग रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसका हम डिग्री देख लेते हैं कि राम इज एज गुड एज श्याम। ये सिंपल सा सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है। राम इज एज गुड एज श्याम, यानी राम जितना अच्छा है उतना श्याम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। तो ये कंपैरेटिव डिग्री, हम डिग्री को शॉर्ट में यहाँ पे डीजी हमने लिखा हुआ है। तो इसमें कि दो वस्तु या व्यक्ति, यहाँ लिख देते हैं दो वस्तु या व्यक्ति, दो वस्तु या हम कह सकते हैं वस्तु या व्यक्ति के गुण और दोष की तुलना, गुण और दोष की तुलना करना और किसी एक व्यक्ति को अच्छा बताना, और किसी एक वस्तु या व्यक्ति को अच्छा बताना, व्यक्ति को अच्छा या खराब या जो भी अच्छा बताना। यानी दो वस्तु या व्यक्तियों में हम तुलना जब करेंगे और किसी एक को उसके गुण और दोष के आधार पर अच्छा बुरा हम अगर जिक्र करते हैं, तो किसी एक को, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसकी पहचान के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहचान के बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या रहता है कि यानी जो आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एडजेक्टिव या जो एडवर्ब होता है इसमें प्लस ईआर जुड़ा होता है, या दूसरा पहचान कि मोर अ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की जिक्र होती है। यानी पहचान कैसे करेंगे, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन में वर्ड दिया हो तो एडजेक्टिव या एडवर्ब में अंत में ईआर जुड़ा रहेगा, जैसे कि बेटर, टॉलर, है ना, या बिगर, स्मॉलर, तो अंत में ईआर जुड़ा होगा जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। या
शुरू में यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले सेंटेंस में देखेंगे हम कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोर ऐड रहेगा, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट। इस पे ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। तो इस जैसे में एक एग्जाम्पल इसी को हम लोग ले लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि श्याम इज नॉट, यहाँ इसको लिख देंगे बेटर, नॉट बेटर देन राम। तो ये हमारा जो हो गया, यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ई आर है, सेंटेंस में शॉर्ट में समझेंगे ई आर, तो यानी सीधा पता चल जा रहा है कि क्या है, कंपैरेटिव है। और इसमें जो होगा ई आर के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब में जुड़ा हो और देन रहेगा बाद में। तो यहाँ हमने देखा कि उतना जितने की तुलना हुआ गुण दोष का, तो पॉजिटिव। दो में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को जब हमने गुण दोष के अनुसार अच्छा या बुरा जो भी हमने जिक्र किया तुलना के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव। क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव। पहचान कि सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ ईआर जुड़ा होगा और साथ में दैन होगा, या एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मोर का प्रयोग रहेगा। अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, और ये इसका डिफिनीशन थोड़ा बहुत जानने के बाद हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे। जो फॉर्मेट होता है पीडी, सीडी, एसडी, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का जो फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे, और फिर हम लोग चेंज ऑफ रूल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, थोड़ी बहुत आप देखेंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के जरिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। शॉर्ट में हमने डिग्री को डीजी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा शॉर्ट में कि किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्तियों के समूह में किसी एक को अच्छा या गलत तुलना के अनुसार बताया जाए, तुलना के अनुसार बोला जाए। यानी बात करेंगे कि राम जो है पूरे क्लास में सबसे अच्छा लड़का है ना। सीता जो है पूरे वर्ग में सबसे लंबी लड़की है। यानी ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें किसी एक के बारे में हम जब जिक्र करेंगे तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। इसकी पहचान के बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो यहाँ इसकी पहचान के बारे में हम देख लेंगे। तो पहचान के बारे में जब जिक्र करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है इसमें ईएसटी जुड़ा होगा, यानी कह सकते हैं कि इसमें द ईएसटी का प्रयोग रहेगा। यानी द एडजेक्टिव या एडवर्ब में ईएसटी जुड़ा रहेगा या उसके पहले द होगा, तो समझ जाएंगे कौन सी डिग्री है हमारा, तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। इससे हमें पता चल जाएगा। और या दूसरी बात हम बात करेंगे यहाँ पे पहचान में, तो उसमें क्या रहेगा, इसमें वन ऑफ द का प्रयोग होता है, वन ऑफ द का प्रयोग रहता है। जैसे राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, है ना। यानी कह सकते हैं कि वन ऑफ द का भी प्रयोग रहेगा या द ईएसटी का प्रयोग रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि यह सुपरलेटिव डिग्री है। तो जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि डिफिनीशन बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया गया। आप इसको कॉपी में नोट करके बढ़िया से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। भले आपको यह डिफिनीशन थोड़ा बहुत याद रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव जब बनाना सीखना होगा बनाने के लिए, तो इसके मैथमेटिकल तौर पे आप लोग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के जरिए मैं सिखाने वाला हूं, जहां बिल्कुल कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो डिग्री यहाँ ध्यान देंगे कि जब उतना जितना के माने अर्थ में हम अगर दो वस्तु या व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। पहचान एज रहेगा, सो एज का प्रयोग रहेगा। दो वस्तु या व्यक्तियों के गुण दोष के अनुसार तुलना करके किसी एक को अच्छा या गलत बताया जाए तो उसको हम कंपैरेटिव बोलेंगे। पहचान कैसे याद रखेंगे, तो एडजेक्टिव एडवर्ब के अंत में ईआर रहेगा या इस एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले मोर का प्रयोग आपको मिलने वाला है। और सुपरलेटिव में समूह में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को अगर हम बेहतर बताते हैं तो उसको हम सुपरलेटिव बोलेंगे। और इसका पहचान याद रखेंगे कि एडजेक्टिव एडवर्ब के अंत में ईएसटी
यानी द EST रहेगा और या वन ऑफ द का प्रयोग रहेगा, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। आइए कुछ फॉर्मेशन देखते हैं, फिर हम चेंज ऑफ रूल में चलने वाले हैं। इसको नोट कर लेंगे बढ़िया से या स्क्रीनशॉट ले लें और आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आइए हम लोग अभी डिफिनीशन हम लोग ने देख लिया और ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के कुछ फॉर्मेशन को हमने देखना होगा कि कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं जिसमें हम ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो कुछ रूल्स हैं इसके 8-10, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बनाना हम लोग देखेंगे। तो आइए, अगर यहाँ बोल्ड रहा तो इसमें हमने नियम लिखा है कि अधिकांश, ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश एडजेक्टिव के अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव और EST जोड़कर डिग्री, ये शॉर्ट में हमने लिखा है, EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। तो आइए इसके फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ बोल्ड में हम कंपैरेटिव के लिए क्या जोड़ेंगे? ER, तो ये हो जाएगा बोल्डर, और यहाँ पे जोड़ देंगे सुपरलेटिव के लिए EST, तो ये हो जाएगा बोल्डेस्ट। यानी ER रहेगा तो कंपैरेटिव, EST रहेगा तो सुपरलेटिव। क्लीन में ER जोड़ देंगे हम, क्लीनर हो जाएगा, और इसमें EST जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव फॉर्मेट बन जाएगा, क्लीनेस्ट। अब आइए यहाँ पे कोल्ड में ER जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कोल्डर, और यहाँ पे हो जाएगा कोल्डेस्ट। सफिक्स ER और EST जोड़ते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। और विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव मिलेंगे जिसमें मोर या और उसके पूरे रूप ही बदल जाता है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। तो ये याद रखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। फास्ट का हो जाएगा ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा फास्टर और सुपरलेटिव हो जाएगा फास्टेस्ट। हाई का हो जाएगा इसका कंपैरेटिव हायर और सुपरलेटिव हो जाएगा हाईएस्ट, सुपरलेटिव हमारा हो जाएगा हाईएस्ट। अब यहाँ बात करेंगे रिच का हो जाएगा रिचर, इसको देख लेंगे आप, याद भी कर लेंगे, ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा फॉर्मेशन। यानी सब में इसमें भी शॉर्ट में शॉर्टर, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, देख लीजिए लिख दे रहा हूँ, ये शॉर्टर और ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट। ये फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव जो है वो बना पाएंगे आप। टॉल का पूछेंगे कंपैरेटिव क्या होगा तो इसमें ER जोड़ देंगे तो टॉलर हो गया, और इसका सुपरलेटिव के लिए टॉलेस्ट EST हम जोड़ देंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे यंग का, यंगर हो जाएगा यंगर, और सुपरलेटिव की बात करेंगे तो इसमें EST हम जोड़ देंगे तो ये होगा यंगेस्ट। तो ये रूल हमारा पहला रहा। पहला रूल हमारा यही कहता है कि सामान्यतः एडजेक्टिव के अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, और लिखकर इसको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर हम रूल्स जो चेंज ऑफ रूल्स पढ़ेंगे वो बढ़िया से समझ में आएगा। अब आइए इसके रूल नंबर 2 देखते हैं, और ये रूल कंप्लीट करने के बाद हम चेंज ऑफ रूल को पढ़ने वाले हैं।